हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसके सामने ही चेयर पर बैठकर सो रहा है। अब आगे वांग जी को अपने पास ऐसे सोते देख पर पता नहीं क्यों आयन को बहुत अच्छा लगा और फिर वो रात का सारा एक्सीडेंट याद करता है, जहाँ वो लिफेंग के हर एक बात को याद करता है, जहाँ उसने ये भी सुना था कि माफिया की पार्टी में। और साथ ही उसे यह भी याद आता है कि जब वांग जी ने कहा था कि वो सिर्फ मेरी है, बस मेरी। और वो यही सोच के आयन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। और फिर उन हर बातों को याद करता है, जहाँ वांग जी उसे गोद में उठाकर डिनर टेबल पर ले गया था, उसकी प्लेट लगाई थी, वो दोनों एक साथ मूवी गए थे, डिनर किया था। वो हर छोटी छोटी बातों को याद करता है। अब आयन को एहसास होता है कि वांग जी उठने वाला है, तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देता है। वांग जी उठता है और देखता है कि आयन ने अभी भी आंखें बंद कर रखी है। तो वांग जी को लगता है कि आयन सो रहा है। वो वही आयन के बालों को सहलाता है और कहता है, आयन, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी केयर अपनी जान से भी ज़्यादा करूँगा, पर प्लीज़ तुम होश में आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ आयन, अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कितना घबराया हुआ हूँ, कितना डरा हुआ हूँ। अगर कल तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी दुनिया को आग लगा देता। प्लीज़ आयन, उठो। और आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, आई लव यू आयन, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इतना कहकर वो आयन के फोरहेड पर किस करता है और वॉशरूम चला जाता है। इधर आयन भी अपनी आंखें खोल लेता है और अपने फोरहेड को टच करता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आयन भी उसे पसंद करता था पर हमेशा से अपने आप को रोक लेता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो वांग जी से कैसे कहे कि वांग जी भी उसे अच्छा लगता है। उसके साथ हंसना, बैठना, उसके साथ एक ही कमरे में सोना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे वांग जी के साथ में हमेशा सिक्योर फील होता था। वांग जी के साथ रहकर उसने दुनिया को एक अलग नज़र से देखा। उसके साथ रहकर वो बिना बंदिश के, बिना पाबंदी के, बिना किसी रोक टोक के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था, खुद को फील कर रहा था। आयन ये सब सोच रहा था, तभी वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है और वो आयन को जगह देख के कहता है, आयन तुम ठीक हो? अब कैसा फील हो रहा है? आयन कहता है, मैं ठीक हूँ वांग जी। वैसे मुझे हुआ क्या था? वांग जी को लगता है कि शायद आयन को कुछ भी याद नहीं है। वो आयन से कहता है, कुछ नहीं, वो शायद कल तुमने गलती से ड्रिंक कर ली थी, इसलिए तुम नशे में थे। आयन अब बेड से उठने की कोशिश करता है, तभी वांग जी कहता है, आयन तुम कहाँ जा रहे हो? आयन कहता है, वो मुझे फ्रेश होना है और फिर ऑफिस भी तो जाना है। वांग जी कहता है, आज कोई ऑफिस नहीं है, तुम केवल आराम करो बस। आयन कहता है, पर आज तो तुम्हारी मीटिंग है ना? वांग जी कहता है, वो मैं संभाल लूँगा, तुम बस अपना ध्यान रखो, और हाँ, बेड से उठने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर वो आयन को उठाता है, वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ वो आयन को बाथटब में बिठा देता है और खुद बाहर आ जाता है। अब आयन अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आता है और वांग जी दोबारा उसको बेड पर लेटा देता है और उसे अपने हाथों से ही ब्रेकफास्ट करवा कर जाने लगता है। तभी आयन वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और वांग जी को बैठने का इशारा करती है। जैसे ही वांग जी आयन के पास बैठता है, आयन तुरंत वांग जी के फोरहेड पर किस करती है और कहती है, वांग जी परेशान मत हो, मैं एकदम ठीक हूँ। मगर वांग जी तो शौक, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आयन ने वांग जी के फोरहेड पर किस किया था। वांग जी अब उठता है और जाने लगता है, मगर वो फिर रुक जाता है और वापस आयन के पास बैठकर आयन के जो लाइन को अपने हाथों में लेता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। जैसे ही वांग जी आयन के फोरहेड पर किस करता है, आयन अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वांग जी उसे किस करके हटता है, तो वांग जी की नज़र आयन की लिप्स पर जाती है। उसके वो पिंकिश लिप्स को देखकर वांग जी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आयन के लिप्स पर भी किस कर लेता है। अब वांग जी देखता है कि आयन ने उसे किस करने पर कुछ नहीं कहा, तो वांग जी अब उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और आयन के लिप्स को सक करने लगता है। थोड़ी देर बाद आयन भी रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही हॉट और पैशनेट किस करने लगते हैं। दोनों की ही टंग एक दूसरे के माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अब आयन को ब्रीथ लेने में परेशानी होती है, तब जाके वांग जी उसके लिप्स को छोड़ता है और फिर तुरंत आयन से दूर हटकर उसे सॉरी कहकर चला जाता है। इधर आयन अपने लिप्स को छूता है
और उसके फेस पर एक स्माइल थी। अब हम वांग जी को ऑफिस में देखते हैं, जो अपने कैबिन में बैठा था और वो अपने और आयन के किस को ही याद कर रहा था। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि वो वापस मेंशन में जाए और वापस से आयन को डीप और पैशनेट किस करे। वो इन्हीं ख्यालों में था, तभी सुयान वांग जी के कैबिन में आता है, जो आज वांग जी के फेस पर एक चमक ही देखकर पूछता है, वांग जी। मगर वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देता। वो दोबारा उसको आवाज़ देता है, वांग जी। अब वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है और में जवाब देता है। सुयान वांग जी से पूछता है कि वो कहाँ खोया है और आज उसके चिक रेड क्यों हो रखे हैं। वांग जी ये सुनकर सुयान को कोई जवाब नहीं देता और सुयान से कहता है, वो यहाँ मेरे ऑफिस में। सुयान कहता है, वांग जी हाँ, वो मुझे इस फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे। वांग जी कहता है, ये किस चीज़ की फ़ाइल है। सुयान कहता है, कुछ नहीं, ये बिल्स की फ़ाइल है। वांग जी उन पर सिग्नेचर कर देता है। अब हम शाम का समय देखते हैं, जहाँ वांग जी आज घर जाने में थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो आयन को कैसे फेस करेगा। वही हाल इधर आयन के थे। वो भी यही सोच रहा था कि अब वो कैसे वांग जी से नज़र मिलाएगी। वो यही सोच रही थी और बार बार गेट की तरफ देख रही थी। इधर वांग जी सोचता है कि वो आज लेट घर जाएगा और वो ऑफिस में बैठकर इंतज़ार करने लगा कि जब आयन डिनर करके सो जाएगी वो तब घर जाएगा। वो अकेले अपने ऑफिस में बैठकर कभी चेयर पर बैठकर टाइम देखता, तो कभी खड़े होकर, तो कभी इधर उधर चलकर, और इधर आयन भी काफ़ी देर तक वांग जी का इंतज़ार करता है, मगर फिर वो कब बेड पर बैठे बैठे सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इसी तरह वांग जी काफ़ी टाइम तक आयन को इग्नोर करता था। वो देर रात अपने मेंशन में जाता और सुबह भी जल्दी निकल जाता। वो आजकल आयन को भी ज़्यादा अपने कैबिन में नहीं बुलाता था, और कभी दोनों साथ में होते तो केवल वर्क से रिलेटिव बातें करते। ये देखकर आयन को बहुत गुस्सा आता है। और अब एक दिन वांग जी ऐसे ही आयन से नज़र चुरा रहा था। आयन वांग जी के ऑफिस में आती है, जहाँ वांग जी कहता है, आयन अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। आयन गुस्से में वांग जी के पास आती है और वांग जी का लैपटॉप बंद करके उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमाती है और बिना सोचे समझे वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेती है और वांग जी को डीप पैशनेट हॉट किस करती है। अब आयन किस को ब्रेक करती है और वांग जी से कहती है, वांग जी लो, ये मेरा जवाब था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो और जो किस हमारे बीच पहले हुई थी वो तुम्हारी फीलिंग थी, और आज जो मैंने किस की है वो मेरी फीलिंग है, क्योंकि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। आई लव यू वांग जी, आई लव यू। इतना कहकर वो दोबारा वांग जी को किस करने लगती है और फिर से किस को ब्रेक करते हुए कहती है, वांग जी प्लीज़ अब मुझे इग्नोर मत करना प्लीज़। इतना कहकर वो बाहर आने लगती है। तभी वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है और अपनी हस्की वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिन इग्नोर किया, मगर सच मानो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू आयन, आई लव यू। अब आयन वांग जी की तरफ फेस करती है और उसके फेस को ऊपर उठाकर कहती है, मैं जानती हूँ वांग जी, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर शायद मुझे ही समझने में देर हो गई। वांग जी कहता है, नहीं आयन, कोई देर नहीं हुई है। और वो आयन को किस करने के लिए उसकी तरफ झुकता है, मगर तभी आयन उसके लिप्स पर हाथ रख देती है और कहती है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, भूल गए ये ऑफिस है। वांग जी कहता है, मुझे तो याद है, मगर शायद कुछ देर पहले तुम ही भूल गई थी। और फिर उसका हाथ हटाकर उसको किस करने लगता है और दोनों ही किस में इतना खो जाते हैं कि वो सच में भूल जाते हैं कि वो ऑफिस में हैं, जहाँ म्या उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और वो अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेती है, क्योंकि उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। क्योंकि जब से उसने वांग जी को देखा था तब से वो वांग जी को पसंद करने लगी थी, और उसने आयन से भी पूछा था कि क्या वो वांग जी को पसंद करती है, मगर आयन ने उस समय मना कर दिया था। जो सुनकर म्या सोचती है, इसका मतलब वो वांग जी को ऑन कर सकती है। और जब से सुयान ने उसको ऊपर शिफ्ट किया था तब से लेकर अब तक म्या ने काफ़ी कोशिश कर ली थी वांग जी के करीब आने की, मगर वो हर बार म्या को इग्नोर कर देता था। इसलिए आज जब वो आयन और वांग जी को किस करते हुए देखती है तो वो सोचती है, जब ये वांग जी से प्यार करती थी तो इसने मुझसे झूठ क्यों कहा, और मेरे इतने पूछने पर भी इसने मुझसे कहा कि वो वांग जी को प्यार नहीं करती है, बल्कि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है। इसलिए म्या ने वांग जी को ऑन करने के बारे में
सोचा था और धीरे धीरे वो वांग जी से प्यार करने लगी थी। और आज वांग जी को और आयन को इस तरह ऑफिस में रोमांस करते देख म्या म्या को काफ़ी जलन होती है। उसका तो मन कर रहा था कि वो आयन के पास जाकर उसके फेस पर थप्पड़ मारते हुए कहे कि वांग जी उसका है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी म्या म्या के हाथ से फाइल गिर जाती है, जिसकी आवाज़ से आयन और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं और म्या म्या की तरफ देखते हैं, जहाँ म्या म्या सॉरी कहते हुए फाइल उठाती है और सीधा कैबिन से बाहर आ जाती हैं। जो देखकर आयन वांग जी से कहता है, देखो ना, तुम्हारी वजह से म्या म्या ने हम दोनों को इस हालत में देख लिया और अब छोड़ो, मुझे उसे समझाना होगा ताकि वो ये बात किसी को ना बताए। वांग जी कहता है, आयन रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर वो वांग जी की एक नहीं सुनती और सीधा बाहर आकर म्या म्या से कहती है, सॉरी म्या म्या। वो हम दोनों इतना कहते ही म्या म्या कहती है, कोई बात नहीं आयन, कपल के बीच में तो ये सब हो ही जाता है। आयन कहती है, सॉरी म्या म्या, पर मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी वांग जी को लाइक करती थी और तुमने कई बार मुझे पूछा भी था और मैंने मना कर दिया, पर इसके बावजूद भी हम दोनों कब एक दूसरे को लाइक करने लगे हमें पता ही नहीं चला। म्या म्या कहती है, कोई बात नहीं आयन, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वांग जी ने मुझे छोड़कर तुम्हें लाइक किया। और सच मानो मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि वांग जी को मैं डिजर्व नहीं बल्कि तुम ही डिजर्व करती हो। और इतना कहकर वो आयन को हक कर लेती है, मगर म्या म्या दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो आयन को हक करके और फिर अपने फेस पर एक डेविल वाली मुस्कान लेकर मन में कहती है, आयन ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझसे मेरे वांग जी को छीनकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर वांग जी मेरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भी वांग जी का नहीं होने दूंगी। अब सीधा डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ आयन और वांग जी दोनों ग्रैंड माँ के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। अब दोनों को इतना खुश देखकर ग्रैंड माँ भी बहुत खुश थी। अब दोनों का डिनर फिनिश होता है और दोनों ही कमरे में जाते हैं, जहाँ दोनों फ्रेश होने के बाद आयन जाकर बेड पर लेट जाता है और वांग जी काउच पर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी आयन कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या? आयन, मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। आयन कहता है, वहाँ? वांग जी कहता है, और कहाँ? आयन कहता है, वहाँ नहीं, यहाँ बेड पर। वांग जी तो ये सुनकर पूरी तरह शौक, और वो कहता है, क्या सच में? आयन कहता है, हाँ वांग जी, आज से तुम बेड पर सोओगे मेरे साथ। वांग जी कहता है, क्या सच में आयन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर सोऊं? आयन कहता है, हाँ बाबा, कितनी बार पूछोगे? वांग जी कहता है, नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर हम दोनों एक साथ ही एक ही बेड पर तो आयन कहता है, ओ हेलो मिस्टर लैन, वांग जी इतने भी ख्याली पुलाव मत बनाओ। वो तो मैं हमेशा देखती हूँ कि तुम काउच पर सही से लेट नहीं पाते हो, इसलिए। और हाँ, मैं अभी ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी जब तक कि तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। वांग जी बेड पर आते हुए कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो कल ही शादी कर लेते हैं। आयन कहता है, क्या इतनी जल्दी? वांग जी कहता है, जल्दी कहाँ आयन, हम दोनों को साथ में रहते हुए 1.5 साल हो गए हैं, अब तो हम मैरिज कर ही सकते हैं। जो सुनकर आयन कहता है, नहीं, क्योंकि अभी मेरी एज नहीं है शादी के लिए, और जब तक मैं पूरे 18 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं मैरिज नहीं करूँगी। वांग जी कहता है, ओके चलो अब तुम सो जाओ, क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है। और वो दोनों एक ही बेड पर अलग अलग साइड सो जाते हैं। मगर सुबह तक आयन के हाथ पैर वांग जी के ऊपर थे। अब उनका यही सिलसिला डेली चलता है। अब एक दिन वांग जी आयन से कहता है, आयन अगर आज रात को तुमने मुझे परेशान किया तो देखना, मैं भूल जाऊंगा कि 18 के होने में तुम्हारे कुछ ही महीने बाकी बचे हैं। तुम्हें पता है, जब रात को सोते सोते तुम मुझसे चिपक जाते हो तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। आयन तो वांग जी की बात सुन रहा था और शायद फील कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो रात को कैसे वांग जी से चिपक जाती है और वांग जी की बाहों में उसे एक अलग ही बॉन्ड फील होती है। वो ना चाहते हुए भी जब वांग जी को टच करे बिना सो ही नहीं पाती है। और ये सब हरकत वो नाइट में जानबूझकर करती है। अब फिर से नाइट का समय देखते हैं, जहां आज वांग जी केवल सोने की एक्टिंग करता है और आयन चुपके से वांग जी के पास खिसकती है और पहले श्योर होती है कि वांग जी सोया है या फिर नहीं। उसके बाद जब वो पक्का कर लेती है कि वांग जी सो चुका है, वो अपनी हल्की आवाज़ में कहती है, वांग जी तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे पास जानबूझकर आती हूँ,
क्योंकि जब से मैंने अपना लव कन्फेस किया है तब से लेकर अब तक मैं हमेशा केवल और केवल तुम्हारे बाहों में रहना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हारे पास एक अलग ही सुकून महसूस होता है। मैं मानती हूँ कि मेरे इस तरह की हरकत से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, मगर तुम्हें क्या पता अनकंफर्टेबल तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी फील होता है। क्योंकि तुम्हारे इतने करीब रहकर मैं भी बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकती हूँ। जो सुनकर वांग जी एकदम अपनी आंखें खोलता है और आयन को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ वांग जी कहता है, आयन क्यों तुम अपने आप को रोकती हो, जबकि तुम भी चाहती हो और मैं भी। जब हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर ये दूरी क्यों आयन, ये दूरी क्यों। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं एक होना चाहता हूँ। प्लीज़ आयन, मैं एक होना चाहता हूँ, क्या मैं हो सकता हूँ। आयन कुछ भी नहीं कहती और अपनी आंखें बंद कर लेती है, जो देखकर वांग जी अब धीरे धीरे उसके लिप्स को सक करने लगता है। कुछ ही देर बाद आयन भी वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को हॉट और पैशनेट किस करने लगते हैं। दोनों की ही टंग एक दूसरे के माउथ में फाइट कर रही थी। दोनों ही हैवी ब्रीथ ले रहे थे, मगर दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को लिक सक कर रहे थे, एक दूसरे के लिप्स को बाइट कर रहे थे। अब धीरे धीरे वांग जी आयन के नेक पर उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है, जहां अब आयन के वो 36 इंच की चेस्ट वांग जी की आंखों के सामने विजुअल थी। वांग जी आयन के दोनों बूब्स को अपने हाथों में लेता है और बारी बारी लिक सक करने लगता है और साथ ही अपने दांतों से खींच भी रहा था। उस अच्छे से आयन के बूब्स को लिक सक करने के बाद वांग जी उसके नेवल पर आ जाता है और आयन के नेवल के अराउंड उसे लिक सक और हिकिस करता है, जिस वजह से आयन बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और वो मौन करने लगता है। आयन की मौनिंग की आवाज़ सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो ज़्यादा आयन को एक्साइट करने लगता है। कुछ ही देर बाद वांग जी उसका लोवर उतार देता है तो देखता है आयन का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से गीली हो गई है। अब वांग जी अपने भी सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और अपना प्राइवेट पार्ट आयन के प्राइवेट पार्ट पर सेट कर देता है। आयन तो आंखें बंद करके केवल वांग जी को फील कर रही थी। वांग जी आयन से कहता है, आयन बेबी थोड़ा सा पेन होगा, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी। आयन जो हाँ में अपना सिर हिलाती है और वांग जी अपने लिटिल लेन को आयन के प्राइवेट पार्ट में पुश करने लगता है, जो 3-4 बार पुश करने से आधा अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से आयन को बहुत पेन होता है और उसकी चीख निकल जाती है और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी ये देखकर दोबारा उसके बूब्स को टच करने लगता है, साथ ही उसे किस भी और मौका मिलते ही अपना पूरा लिटिल लेन आयन के अंदर डाल देता है। आयन को बहुत पेन होता है, वो वांग जी को हटने को कहता है, मगर अब वांग जी कहाँ मानने वाला था। वो आयन को समझाता है कि बस बेबी हो गया और देखना अभी तुम्हें पेन के साथ साथ प्लेजर मिलने लगेगा और तुम खुद मुझे बैक करके कहोगी। वो आयन से इस तरह की बातें कर रहा था और साथ ही साथ हल्के हल्के मूव कर रहा था। काफ़ी देर तो आयन को पेन होता है, मगर जैसे जैसे वांग जी की मूवमेंट तेज़ होती गई आयन को पेन के साथ साथ प्लेजर मिलने लगा और अब वो अच्छे से वांग जी को फील कर रहा था, जो कि उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत डीप महसूस करवा रहा था। वांग जी जैसे ही आयन के अंदर डीप जा रहा था, आयन बहुत तेज़ मॉर्निंग कर रहा था और अब वो दोनों ऐसे ही 3-4 राउंड कंप्लीट करते हैं। आयन तो काफ़ी थक गया था और वांग जी भी जैसे ही रिलीज होता है वो भी हैवी ब्रीथ लेता है और आयन को किस करता है। अब अच्छे से किस करने के बाद वांग जी उठता है, फ्रेश होता है और आयन को भी अच्छे से क्लीन करता है और दोनों ही कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग वांग जी उठता है और सामने आयन को देखता है, जो उठकर उसके फोरहेड पर किस करता है और शावर लेने चला जाता है। अब वांग जी शावर लेकर बाहर आता है तो देखता है आयन उठ गया है। वो आयन को गुड मॉर्निंग कहता है और वो आयन के पास जाकर कहता है, बेबी गुड मॉर्निंग। आयन भी गुड मॉर्निंग कहता है और वो उठने की कोशिश करता है, मगर उसके बैक में काफ़ी पेन होता है, जिस वजह से वो वापस बेड पर गिर जाता है, जो देखकर वांग जी कहता है, बेबी क्या हुआ। आयन कहता है, वांग जी मेरी बैक और बेली में बहुत पेन है,
मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओह सॉरी आयन, कल हमारा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में ज़्यादा हो गया, शायद इसी वजह से तुम्हारे बैक में और बेली में पेन हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं ले जाता हूँ तुम्हें वॉशरूम, और हाँ मेडिसिन भी मंगवा देता हूँ जिसे लेने के बाद तुम्हें रिलीफ महसूस होगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।